बहुत टाइम बाद हम लोग प्रेपोजिशन का वीडियो कर रहे हैं। राइट, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी कि ख़त्म हो गए क्या है, तो अभी प्रेपोजिशंस ख़त्म नहीं हुई हैं। प्रेपोजिशंस हम थोड़ा सा करते रहेंगे बीच बीच में, बिकॉज प्रेपोजिशन इज़ समथिंग जो हमें हिंदी में याद नहीं रखना है, हमें इनका मीनिंग समझना है। राइट, मीनिंग समझना है। ऐसे मेरा क्या कहने का मतलब है, अगर मैं बात करता हूँ अबव का मतलब ऊपर, ओवर का मतलब ऊपर, ऑन का मतलब ऊपर, तो अगर मैं हिंदी से समझूंगा तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं मुझे कंफ्यूज करने में सक्सेसफुल हो जाएगा। तो प्रेपोजिशन सबसे अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसा चैप्टर है जिसको आप हिंदी में नहीं समझ सकते, तो मुझे इनके डिफरेंस समझने हैं। राइट, सो सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे अबव, ओवर एंड ऑन की। अब सबसे पहले मैं इस लाइन को लंबा कर देता हूँ काले रंग से। अब डिफरेंस क्या है, अब अबव और ओवर और ऑन ये दोनों को मैं सेम मानूंगा और ऑन को मैं अलग मानूंगा। तो अगर मेरे को ऑन और ओवर या ऑन और अबव में से एक पिक करना है तो क्या डिफरेंस होगा, ऑन होगा जब मैं किसी चीज़ को टच करके उसके ऊपर हूँ, और अबव या ओवर होगा जब मैं टच करे बिना उसके ऊपर हूँ। राइट, तो अगर मेरे सर के ऊपर पंखा है तो वो ओवर या अबव हो सकता है, ऑन नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पंखे को अपने सर पे नहीं रखा हुआ। ठीक है, और छत से चिपक के लगा हुआ है तो क्या होगा, वो अबव ओवर नहीं हो सकता, ऑन द टेरेस, ऑन द सीलिंग, ऑन द रूफ होगा। क्यों, क्योंकि हमने उसको टच कर दिया। ठीक है, तो जब मैं उस पर टच कर रखा है तो ऑन, टच नहीं कर रखा है तो या तो अबव या ओवर। ये हो गया हमारा पहला डिफरेंस बिटवीन अबव, ओवर एंड ऑन। अब ऑन को ख़त्म कर देते हैं, अब आते हैं अबव एंड ओवर पे। तो जब मैं अबव और ओवर की बात करता हूँ, अब हमें क्या समझना है कि ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, ये भी नहीं टच कर रहा, ये भी नहीं टच कर रहा। तो एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, अगर सीधा सर के ऊपर नहीं है तो अबव है। राइट, सो अगर इस वक्त मेरे सर के ऊपर पंखा चल रहा है तो मैं उसको ओवर बोलूँगा, अगर वहाँ कहीं पंखा चल रहा है तो मैं उसको अबव बोलूँगा। बट एग्ज़ाम में फ़ोटो तो आती नहीं है, तो इसलिए अगर सर के ऊपर पंखा है तो वो अबव भी हो सकता है और ओवर भी हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ामिनर मुझे फ़ोटो नहीं देता। तो एग्ज़ामिनर क्या करता है, एग्ज़ामिनर थोड़ा सा बड़ा डिवीज़न दे देगा। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, यहाँ पे घर है और यहाँ पे है पॉन्ड या लेक। तो अब जो घर है वो ओवर द लेक नहीं है, ये अगर घर हवा में लटक रहा होता तो ओवर द लेक होता। तो घर कभी भी ओवर द लेक नहीं होगा, घर कहाँ होगा, अबव द लेक, क्योंकि इसके ऊपर तो है लेकिन सीधा ऊपर नहीं है, ऑब्वियसली साइड में कहीं ऊपर होगा, पहाड़ी वहाड़ी पे। ठीक है, तो जब नॉट डायरेक्टली अबव होता है तो मैं उसको अबव बोलता हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला डिफरेंस हो गया, जब कोई चीज़ सीधा सर के ऊपर नहीं है तो मैं उसे अबव बोलूँगा। और यहीं पे एग्जामिनर एक पुल की बात कर ले तो पुल कहाँ होगा, ओवर। ठीक है, ओवर द रिवर। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, द हाउस इज अबव द लेक, द ब्रिज इज ओवर। राइट, ऑन हो सकता है, ऑन का क्या मतलब हुआ, पानी पे टच करते हुए, ओवर का क्या मतलब हुआ, हवा में। तो ओवर और ऑन में से कुछ भी एक आ सकता है। ठीक है, तो ओवर द रिवर हो सकता है, ओवर द लेक हो सकता है, ऑन द लेक, ओवर द लेक हो सकता है लेकिन अबव द लेक नहीं हो सकता। ये हो गया हमारा डिफरेंस नंबर 1, डायरेक्टली ओवर एंड नॉट डायरेक्टली ओवर। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं, इस तरफ लिख लेते हैं। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, द हाउस इज अबव द लेक, द ब्रिज इज ओवर द लेक। क्यों, क्योंकि घर जो है बिल्कुल ठीक ऊपर नहीं है और जो ब्रिज है वो बिल्कुल ठीक ऊपर है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस नंबर 1। सेकेंड यूसेज, अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है, अगर देयर इज़ अ मूवमेंट, तो हम अबव यूज़ नहीं करते, ओवर यूज़ करते हैं। अब इसका याद रखने का बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, सड़कों वगैरह पे पुल बने होते हैं क्रॉस करने के लिए, जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं, यहाँ सड़क, इसके ऊपर से एक ऐसे सड़क, तो उस सड़क को क्या बोलते हैं, फ्लाई अबव या फ्लाई ओवर, सबको पता होगा। तो उन सड़क को क्या बोलते हैं, फ्लाई ओवर्स। तो फ्लाई ओवर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्लाई मेरे को मूवमेंट बता रहा है, इसलिए फ्लाई के साथ क्या आया, ओवर आया, फ्लाई अबव नहीं आया। इसीलिए अगर प्लेन मैं बोलता हूँ सर के ऊपर है तो मैं अबव और ओवर में से एक पिक करना है तो मैं ओवर पिक करूँगा, क्योंकि अगर सर के ऊपर है तो उड़ तो रहा ही होगा। ठीक है, द बॉल वॉज हिट ओवर द फील्डर, फ्लाई ओवर, द प्लेन इज ओवर आवर हेड। ठीक है, तो जैसे ही मूवमेंट आएगा मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा ओवर। द बॉल वॉज हिट ओवर द बॉलर, अबव द बॉलर नहीं बोल सकते क्योंकि मूवमेंट आ गया। ठीक है, तो जैसे ही ये मूवमेंट आएगा
हम क्या यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट होता है टू कवर कंप्लीटली, ढक देना। तो अगर मैंने आपको ढक दिया किसी चीज़ से तो ओवर आएगा। तो अगर बच्चे के ऊपर ब्लैंकेट पड़ी है तो द ब्लैंकेट इज़ ओवर द बेबी, बिस्तर के ऊपर ब्लैंकेट पड़ी है तो ब्लैंकेट इज़ ऑन द बेबी। तो टच कर रहा है दोनों केस में, बट एक मैंने उसको उड़ाने के हिसाब से डाला है तो इसलिए ओवर द बेबी, और आप बिस्तर को तो चादर नहीं उड़ाओगे ना, तो इसलिए ऑन द बेड। तो ब्लैंकेट इज़ ऑन द बेड, ब्लैंकेट इज़ ओवर द बेबी। इसीलिए क्लाउड्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ओवर। क्लाउड्स हमारे ऊपर क्यों है, क्योंकि क्लाउड्स को कवर माना जाता है, देयर इज़ अ क्लाउड कवर ओवर आवर हेड। ठीक है, सो नेक्स्ट हो गया, अगर मैं पूरी तरह से किसी चीज़ को ढक देता हूँ तो हम ओवर बोलते हैं। हमारे घर सर के ऊपर छत है तो ओवर आवर हेड्स है, क्यों, क्योंकि हम पूरी तरह से उस पर ढके हुए हैं, अबव आवर हेड्स नहीं हो सकती। तो जो भी चीज़ आपको पूरी तरह से ढकती है, पतीले पे ढक्कन रखने की बात हो या क्लाउड्स की बात हो या चद्दर की बात हो, तो क्या आएगा, ओवर आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो द ब्लैंकेट इज ओवर द बेबी, द ब्लैंकेट इज ऑन द बेड। अब ये जो अगला पॉइंट है, इसके पीछे कोई एज सच लॉजिक नहीं है, बट आई हैव ट्राइड इट अ लॉट एंड नॉर्मली एसएससी एग्जाम्स में तो ये काम करेगा, एनडीए में, एसएससी में, सीडीएस में। जब हम किसी चीज़ को नापते हैं तो जिस भी चीज़ को हम वर्टिकल स्केल पे नापेंगे उसमें हम अबव लिख देते हैं। जैसे थर्मामीटर हो गया। अब आप लोग ये मत कहिएगा जी मैं तो ऐसे माप देखता हूँ, लेता तो ऐसी है क्योंकि मर्करी राइज करता है, हम क्या बोलते हैं, मर्करी राइजेस। ठीक है, तो जो भी मेजरमेंट ऐसे वर्टिकली स्केल्स पे लिया जाता है उनमें लगता है अबव। जैसे टेम्परेचर इज 3 डिग्रीज, टेम्परेचर इज 3 डिग्रीज अबव नॉर्मल। ठीक है, हम हर एक सिटी की जो होती है सी लेवल से हाइट नापी जाती है। मेरा शहर जो है वो 1200 फीट अबव सी लेवल है, क्योंकि फिट ऐसे नापता है, टेम्परेचर ऐसे नापता है। तो जिस भी चीज़ को मैं ऐसे नापता हूँ उसमें लगता है अबव। ठीक है, और अगर मैं इसके अलावा नॉन वर्टिकल स्केल्स की बात करता हूँ, अदर मेजरमेंट की बात करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ ओवर। फॉर एग्जाम्पल ओवर एज। अब ये होता है ना यार, एनडीए नहीं भर सकता, ओवर एज हो गया, केवल एक्स वाई बचा है, तो दैट इज कॉल्ड ओवर एज। ठीक है, ओवर एज हो गया, ओवर वेट हो गया, उन सब में लगेगा ओवर। सो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था बिटवीन अबव एंड ओवर, राइट। सो नॉट डायरेक्टली अबव, अगर बिल्कुल सर के ऊपर नहीं है तो अबव बोलेंगे। मेजरमेंट अगर वर्टिकल स्केल का मेजरमेंट है तो अबव बोलेंगे, अगर बिल्कुल सर के ऊपर है तो ओवर बोलेंगे। ब्रिज ओवर द रिवर, मूवमेंट है, हिट, फ्लाई, कुछ भी ऐसा शब्द आया तो ओवर। इसीलिए हम बोलते हैं ही जंप्ड ओवर द बॉल। ठीक है, जंप्ड ऑन द बॉल हो सकता है, दीवार पे कूदा, जंप्ड ओवर द बॉल हो सकता है, दीवार पार कर गया, बट जंप्ड अबव द बॉल नहीं हो सकता। कवर कंप्लीटली, जब मैं पूरी तरह से किसी चीज़ को ढक देता हूँ, तो अगर ढक्कन पतीले पे रखा है तो ओवर है, बच्चे को हमने रजाई उड़ाई हुई है तो ओवर है। और अदर्स में अगर मेरा मेजरमेंट वर्टिकल स्केल नहीं है तो बाकी सारे मेजरमेंट्स ओवर हो जाएंगे, जैसे ओवर एज, ओवर वेट एंड अदर्स। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, अबव एंड ओवर एंड ऑन, राइट। विल बी बैक विद अदर पेयर्स वेरी सून। थैंक यू गाइज।